हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का त्याग और बलिदान देश की अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर है और आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पंचकुला में आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है, जब लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए पूरे देश में आपातकाल लागू किया गया था। और आज के दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा देश उसको याद कर रहा है। अटल जी ने कहा था कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सूरज के उगने की आहट सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि 21 महीने तक चले आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले हजारों लोगों ने यातनाएं और कठिनाई झेली, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कमजोर नहीं हुई। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र के सेनानियों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। 1975 की घटनाओं का उल्लेख करते हुए सैनी ने कहा कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले को स्वीकार करने के बजाय देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, जिसके चलते मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और नागरिक स्वतंत्रताओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। लोकनारायण जयप्रकाश पटना के गांधी मैदान में साथियों 5 लाख से अधिक वहां लोग एकत्र हुए। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया और तानाशाही के विरुद्ध उस गांधी मैदान से साथियों हुंकार भरी गई और वहां से आह्वान किया गया कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। सीएम सैनी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1974 में दिए गए संपूर्ण क्रांति के आह्वान का भी उल्लेख किया और इसे लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही प्रवृत्तियों के विरोध में चला एक जन आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, बीजू पटनायक, चंद्रशेखर और प्रकाश सिंह बादल सहित कई प्रमुख नेताओं को जेल भेज दिया गया था। सैनी के अनुसार आपातकाल के दौरान देश भर में 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में बंद किया गया, जिनमें हरियाणा के 1564 लोग शामिल थे। इसके अलावा 253 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया था। उस समय की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जिस बर्बरता के साथ दमन चक्कर चलाया, उसकी मिसाल साथियों देश के क्षेत्रीय इतिहास में साथियों शायद वो कहीं मिलती हो। साथियों दिल्ली से 3 और की तरफ जुड़ा हुआ हमारा हरियाणा तानाशाही का सबसे बड़ा केंद्र अगर था तो हरियाणा था, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ से जुड़ा हुआ था। आपातकाल में हरियाणा की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के निकट होने की वजह से राज्य आपातकाल विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इस दौरान अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई राष्ट्रीय नेताओं को नजरबंद भी रखा गया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें चिकित्सा सुविधाएं, हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा और 20,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान पेंशन शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 501 लोकतंत्र सेनानी और उनकी विधवाएं इस सम्मान राशि का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
सीएम सैनी ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी नागरिकों से लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक आदर्शों को मजबूत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया।